Recording in progress. सबको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to everyone? Please confirm once in the chat. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करें भाई क्लास में? ठीक है, तो आज हम किस चीज का मॉडल बनाने जा रहे हैं? नेटफ्लिक्स का। क्योंकि आज ये आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग के लेवल पे पहली क्लास है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका एक्सेल था, जिसकी क्लासेस कंप्लीट हो गई। दूसरा टॉपिक आपका क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशोज। रेशोज मैं आपको कराऊंगा, अभी वो हुआ नहीं है। इसके बाद आपके आते हैं फाइनेंशियल मॉडल्स। फाइनेंशियल मॉडल में हम क्या करते हैं? अपाचे मॉडल, टाटा मोटर्स, नेटफ्लिक्स, या चलो इनमें से कोई एक करते हैं। तो मैं आपके बैच में कौन सा करा रहा हूं? नेटफ्लिक्स मॉडल। इसके बाद आएगा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के मॉडल्स। उसमें हम क्या करेंगे? या तो एक रियल एस्टेट का मॉडल बनता है मॉल के ऊपर, या सोलर का मॉडल, या फिर एक होटल कंस्ट्रक्शन मॉडल। इनमें से कोई एक करेंगे। जैसे आपके में मान लो होटल करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही होटल करेंगे, तो सोलर का आपको करना है, रियल एस्टेट करना, तो अगले बैच में आना। ठीक है, जिस बैच को मैंने अभी पिछले बैच में सोलर कराया है, तो वो आपके होटल की क्लास में आ सकता है। सारे बच्चे नहीं आते, बट 5-7 बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, वीडियोज आपको पहले से ही दे दी गई है, तो होटल की जब क्लास आएगी, क्लास करने के बाद ये मॉडल अपने आप शुरू कर देना वीडियोज के थ्रू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे बात करें। और क्लास भी करनी है तो वीडियो भी देख लो, और अगले बैच में 2-3 हफ्ते बाद वो टॉपिक दूसरे बैच में रिपीट होएगा, तो वहां कर लो, बट दूसरे बैच में दूसरा टॉपिक होएगा। डन। फिर आता है आपका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम डीसीएफ करेंगे, ट्रेडिंग कॉम्स, और क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन कॉम्स। ये तीनों टेक्निक करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका मर्जर एक्विजिशन एनालिसिस। दो कंपनियों को कैसे मर्ज करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। फिर आपका आएगा कंपनी प्रोफाइल एंड पिच बुक प्रिपरेशन। फिर आपका आएगा प्राइवेट कंपनी मॉडल, और फिर आपका आएगा लेवरेज बाय आउट। ठीक है, ये जो लास्ट में लिख रहा हूँ सेशन, ये है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट के जो सेशन है वो कहीं बीच में कराए जाते हैं। जनरली वो डीसीएफ की क्लास के बाद करा देते हैं, वैल्यूएशन से पहले डीसीएफ के, और मतलब बीच में विद इन द डीसीएफ वैल्यूएशन क्लास। इससे आपको समझ आ जाता है कि ये सारा कोर्स आपको कैसे सीखना है, किन प्रोफाइल्स में, किन कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू कैसे देना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, सीवी कैसे बनाना है, क्वेश्चन एंड आंसर जो होते हैं इंटरव्यू में उनको कैसे हैंडल करना है, इंटरव्यू की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। राइट, आप रैंडम माइंडसेट के साथ चले जाते हो इंटरव्यू में, वो नहीं जाना है। एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और ये सब के लिए अलग अलग होती है। मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी, और ये कंपनी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। मतलब क्या इस बात का? आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि इंटरव्यू में कौन कौन से पॉइंट्स है जो डेफिनेटली आप डिस्कस करना चाहते हो, और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप बताने से बचना चाहते हो। ये सबके लिए अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अलग अलग होगा। फिर इंट्रोडक्शन आप कैसे दोगे? वो जो चीजें आप इंटरव्यू में बताना चाहते हो वो सीवी में बताओगे, वो इंट्रोडक्शन में बताओगे, और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उनको भी, उनके अंदर भी आप उन चीजों को डिस्कस करना चाहोगे। तो आप क्या चाहते हो इंटरव्यू में? कि जो पूरा इंटरव्यू है वो इन टॉपिक्स के अराउंड ही घूमे, यही तो चाहते हैं ना। और उनको डिस्कशन में कैसे लाया जाए, ये एक स्ट्रेटजी आपके माइंड में पहले होनी चाहिए। और तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आप डिस्कस करना चाहोगे?
वो आपको जेडी के अंदर मिलेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के। प्रोफाइल है मान लो प्रोजेक्ट फाइनेंस की, तो आप वैल्यूएशन पे, कंपनी प्रोफाइल, पिच बुक वगैरह पे क्यों बात करोगे? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स डिस्कस करोगे। समझ में आ गई? अब प्रोफाइल है कंपनी प्रोफाइल पिच बुक की, तो आप एमएनए और कंपनी प्रोफाइल पे डिस्कशन कर लोगे। प्रोफाइल है आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग की, तो आप डीसीएफ और फाइनेंशियल मॉडल्स पे फोकस बनाओगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो प्रोफाइल स्पेसिफिक होता है। ये जो मैं आपको क्लासें पढ़ा रहा हूं, ये 90% कंपनीज की 90% रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। हर कंपनी 10% कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांग लेती है। वो जो 10% एक्स्ट्रा मांगा गया, अदर देन व्हाट आई एम टीचिंग यू, उसके लिए क्या करूं? एक दिन का टाइम तो होता ही है। थियोरेटिकली पढ़ के निकल जाओ, प्रैक्टिकली करने के लिए तो टाइम चाहिए। थियोरेटिकली करके चले जाओ, सो दैट यू आर नॉट एब्सोल्युटली अननोन। थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो डिस्कशन में आप कह सकते हो कि सर दिस इज व्हाट आई नो अबाउट इट, theoretically I will upgrade myself practically on this, but these are the parameters which I definitely fulfill. तो बाकी के जो स्किल्स हैं उनको एक बार बोल दो कि सर ये मुझे थियोरेटिकली पता है, बाकी मुझे प्रैक्टिकली पता है, आप मुझे टेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कहाँ सीखते हो? प्लेसमेंट के सेशंस के अंदर। ठीक है, सिखाने के बाद भी लोग सीखते नहीं है, वो एक अलग बात है। क्योंकि एक बार सीखने से, गाड़ी चलाना सीखने से गाड़ी चलानी नहीं आती है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्या, आज का फाइनेंशियल मॉडलिंग। इस पे नहीं बनेगा मॉडल, तो एक्सेल में बनेगा। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, जब आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? मे बी आप उसको फंड यानी कि इक्विटी या डेट देना चाह रहे हो। किसी कंपनी को डेट और डेट की रिक्वायरमेंट है या इक्विटी की रिक्वायरमेंट है, तो पहले क्या बनेगा? फाइनेंशियल मॉडल बनेगा। मे बी आप उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो भी आपको उसका पहला फाइनेंशियल मॉडल बनाना पड़ेगा। मे बी आप उस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हो, तो भी आपको पहला स्टेप उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को फोरकास्ट करना फ्यूचर के लिए। सेकेंड स्टेप में हम आ जाते हैं किसमें? वैल्यूएशंस में। तो फिलहाल हम फाइनेंशियल मॉडल में बात करेंगे, वैल्यूएशन वगैरह पे नहीं। आज नेटफ्लिक्स का मॉडल बनेगा, तो इसके अंदर 4 स्टेप्स में काम होता है फाइनेंशियल मॉडल में। पहला स्टेप क्या होता है? ब्रिंग द हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा का यहाँ पे मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। ठीक है, कहाँ से लाएंगे? इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बट पहला बड़ा स्टेप क्या है? ब्रिंग द हिस्टोरिकल डेटा। दूसरा, हिस्टोरिकल एनालिसिस फॉर ईच आइटम। हर एक आइटम की हिस्टोरिकल एनालिसिस होगी एज पर प्रोजेक्शन क्राइटेरिया। जैसे डिविडेंड है, उसको फोरकास्ट करोगे किस बेस पर? डिविडेंड पे आउट रेशियो पे या डिविडेंड पर शेयर पे। तो जिस पैरामीटर पे फोरकास्ट कर रहे हो, ये जिस क्राइटेरिया से फोरकास्ट कर रहे हो, वही तो हिस्ट्री में निकालोगे। सीओजीएस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल जाएगा, राइट? तो हिस्ट्री में कैलकुलेट करो सीओजीएस एज ए परसेंट ऑफ सेल्स कितना था, फिर आगे का प्रोसेस। डेप्रीशिएशन एज ए परसेंटेज ऑफ फिक्स एसेट कितना था, अकाउंट रिसीवेबल एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे कैपेक्स की ग्रोथ रेट निकाल ली या कैपेक्स एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लिया। तो जिस पैरामीटर पे आप फोरकास्ट करना चाह रहे हो, उसको पहले हिस्ट्री में निकालो। समझ में आ गई बात? तो हिस्टोरिकल एनालिसिस। थर्ड स्टेप, टेक अजम्पशन। अजम्पशन कैसे ले सकते हैं हम? बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस के बेस पर, दूसरा मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बेस पर, तीसरा इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स। अब इसमें सब कुछ आ गया, पब्लिकेशन, न्यूज आर्टिकल्स, गूगल रिव्यूज, कुछ भी पढ़ो आप, उसके बेस पर आपको एक अजम्पशन लेनी है, या फिर योर ऑन नॉलेज।
नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव। समझ गए? ये 4 पैरामीटर को देख करके आप अजम्पशन लेते हो, इनमें से कोई भी सुटेबल हो सकता है जब आप उस आइटम पे काम करोगे। ठीक है, इनमें से बेस्ट क्या है? बेस्ट है मैनेजमेंट गाइडलाइंस। जो मैनेजमेंट बता दे वो सबसे बेस्ट होगा कि नहीं होगा? हम बेस्ट कैसे हो सकते हैं? चांसेस तो यही है ना कि मैनेजमेंट इज मोर efficient because they are working in the business for a long time. They know the business deeply than we as an analyst. अब मुझे इंडिगो बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी है या इंडिगो के मैनेजमेंट को? इंडिगो के मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ही कुछ बता दे कि आने वाले टाइम में हमारे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या इतने का हम कैपेक्स करेंगे, या इतने की रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, तो हम ज्यादा एक्सपर्ट है या वो? हमें लगता है कि मार्केट कंसेंसस ये है कि मैनेजमेंट हमसे ज्यादा जानती है, लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे मैनेजमेंट गलती कर रही है, तो मत मानो। मॉडल कौन बना रहा है? आप बना रहे हो। एनालिसिस किसको करनी है? आपको करनी है। डिसीजन किसको लेना है? आपको लेना है। तो आपकी मर्जी, राइट? मेरे इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, तो मुझे ज्यादा पता है कि आपको? मुझे, लेकिन मैंने लिख दिया कि 40 बच्चे पर मंथ। आपने देखा है कि पिछले 3 साल में हर महीने 30-35 बच्चे आ रहे हैं, तो सर 40 कैसे कह रहे हैं? ठीक बात है। तो आप अपने वो 30-35 लिखो, उसके बेस पर एनालिसिस करके उसके बेस पे काम करो। बाकी क्लियर? तो ये जो अजम्पशंस होती है ना, ये हर एनालिस्ट की अलग अलग होती है, क्योंकि हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका एक एक्सपीरियंस लेवल होता है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई लोग कंजर्वेटिव है, कोई लोग एग्रेसिव है। ठीक है, तो जो अजम्पशन आप लिखोगे उसके हिसाब से मॉडल आपको फ्यूचर के कैश फ्लोज देगा, उसके हिसाब से एक वैल्यू निकल के आएगी। तो आप मान लो टाटा मोटर्स पे 4 इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट निकाल लो, आप देखेंगे कि चारों का जो टारगेट प्राइस है या उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आई, सबकी अलग अलग है। चारों ने जो अजम्पशन ली वो अलग अलग है। मैं दिखाऊंगा अभी क्लास में, जब बीच में टाइम आएगा तो मैं कुछ रिपोर्ट निकालूंगा, लाइव निकालूंगा वेबसाइट से। तो आप देखना, कोई होल्ड कह रहा है, कोई बाय कह रहा है, कोई सेल कह रहा है। सब जो लोग बाय भी कर रहे हैं, तो कोई 65 रुपए का प्राइस दे रहा है, कोई 75 रुपए का दे रहा है, अलग अलग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबने अपनी एजम्पशन अलग अलग रखी है। क्लियर? चलो, लास्ट आता है क्रिएट शेड्यूल्स एंड फोरकास्ट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट? यहां तक क्लियर होगी? अब कोई भी आइटम है, यही 4 पे उसका आंसर आएगा। ठीक है, इंटरव्यू में कैसे देना है इनका आंसर, वो थोड़ा सा प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन दी आइटम है। राइट? आप सबके लिए सीधा ये थोड़े कहोगे कि सर इस आइटम को कैसे फोरकास्ट किया। कई लोग करते हैं। मैंने पूछा कि आपने रेवेन्यू कैसे फोरकास्ट करी? सर फर्स्ट वी ब्रॉट दी। मैंने कहा कि नेटफ्लिक्स का मॉडल कैसे बनाया, रेवेन्यू कैसे फोरकास्ट करी? सर हिस्टोरिकल रेवेन्यू लेके आए, फिर हिस्टोरिकल एनालिसिस करी, उसके बेस पर अजम्पशन बनाई और फिर फोरकास्ट किया। वेरी गुड। अच्छा, टाटा मोटर्स में क्या किया? सर हिस्टोरिकल रेवेन्यू लेके आए, हिस्टोरिकल एनालिसिस करी। दिस इज अ ग्लोबल आंसर। मेक इट स्पेसिफिक टू नेटफ्लिक्स, मेक इट स्पेसिफिक टू टाटा मोटर्स, कि नेटफ्लिक्स में हिस्टोरिकल डेटा क्या लाए, फिर नेटफ्लिक्स में हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या करी, और फिर क्या उसका प्रोजेक्शन क्राइटेरिया था, क्या फिर फोरकास्टिंग करी। दिस इज नेटफ्लिक्स आंसर। समझ गई? तो ग्लोबल आंसर सब दे देते हैं, नेटफ्लिक्स स्पेसिफिक आंसर जो नेटफ्लिक्स का मॉडल बना के बैठा वो देगा। एम आई राइट? चलो अब शुरू करें काम। एक ही बात और बोल रहा हूं, डिफिकल्ट आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रेवेन्यू फोरकास्टिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं मिलता है इन जनरल। 90% केसेस में आपको रेवेन्यू फोरकास्टिंग का ट्रेंड क्लियर नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन इसके अलावा जो आइटम्स हैं, जैसे कि आपके सारे एक्सपेंसेस हैं, वर्किंग कैपिटल है, बैलेंस शीट के दूसरे आइटम्स हैं, उनमें फिर भी जो ट्रेंड होगा ना वो आसपास रहेगा। टेकिंग द अजम्पशन फॉर ऑल द अदर आइटम्स एक्सेप्ट रेवेन्यू आर इजी। सही सेंटेंस बोला ना? You can take the assumption for
all the items in the financial model easily except revenue. And revenue is the item which is very, very important because all the items are dependent on revenue itself. So what are we going to learn here? We are going to learn how to prepare a financial model, because the assumptions will come after a lot of research about company, research about sector, research about economy, which as an analyst you are unlikely to do. You will be supplied with the assumptions, or if you are not supplied with the assumption, you will be given proper time to do your research, or you will be given the research reports from where you can take the assumption and make your model. जैसे अगर मैं आपको नेटफ्लिक्स का इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट दे दूं जो कि मॉर्गन स्टैनली ने बनाई या मैरिल लिंच ने बनाई या और किसी ने बनाई, उसमें उन्होंने assumption लिखी होगी, आपकी assumption आ गई, मॉडल आपको बनाना आ गया, काम करो अपना कंप्लीट। क्लियर? विद दिस वी आर नाउ स्टार्टिंग दी मॉडल। तो पहला स्टेप अब क्या होगा हमारा, हम आएंगे गूगल पे, ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे याहू फाइनेंस पे। याहू फाइनेंस एक वेबसाइट है, ऐसी सैकड़ों वेबसाइट है जहां पर आप जा सकते हो। तो पहले मैं इसी में जाऊंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो याहू फाइनेंस पे आप ये आएंगे और यहाँ सर्च में लिखेंगे कंपनी का नाम, और हमारी कंपनी का नाम क्या है, नेटफ्लिक्स। ठीक है, ये है NFLX, बाकी चीजें कुछ और है, हम इस पे आएंगे। ये इसका टिकर होता है, टिकर से ही हम कंपनी को पहचानते हैं। आ गए? तो इस वेबसाइट के ऊपर ये इसका क्या है, मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है, और ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसकी मार्केट कैप आज के दिन क्या है, इसकी बीटा क्या है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी रेशो, ट्रेलिंग 12 मंथ्स EPS क्या है, अर्निंग डेट वगैरह वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब अलग अलग इस टैब पे जाओगे तो आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। हालांकि आप चाहो तो फाइनेंशियल्स यहाँ से भी ले सकते हो। जैसे मैं फाइनेंशियल पे आया, हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो देखो आपकी इनकम स्टेटमेंट दिख रही है आपको यहाँ पे, ये बैलेंस शीट, ये कैश फ्लो। बट हम यहाँ से नहीं उठाएंगे क्योंकि मुझे और भी डिटेल चाहिए, सिर्फ इससे मेरा काम नहीं चलेगा। क्वार्टरली डाटा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लो, क्वार्टरली मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे नहीं आना, मुझे कहाँ जाना, वापस समरी शीट पर। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे मान लो इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि होम डिपोट या सीएट टायर, क्या पता आपको उनके बारे में। ठीक है, इन दोनों का नाम क्यों लिया, क्योंकि पिछले बैच में, पिछले से पिछले बैच में भी कुछ बच्चों ने इन दोनों कंपनियों के मॉडल बनाए, तो मेरे को याद हो गया दिमाग में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनके मॉडल बनाने हो तो कुछ पता नहीं है ना, तो यहाँ पर आकर के 2 मिनट में कंपनी के बारे में पढ़ लो कि ये कंपनी करती क्या है। वही मैं 2 मिनट में भी करने वाला हूँ। तो यहाँ कहीं आएंगे हम, अगर अभी हम जा ही रहे हैं वहां पे, ये है कंपनी की बेसिक प्रोफाइल। ये कंपनी कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट की, ये इसकी वेबसाइट है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम करती है, एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर इसको पढ़ो, नेटफ्लिक्स प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज, इट ऑफर्स टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म्स एंड मोबाइल गेम्स अक्रॉस वेरियस genres and languages. The company provides members the ability to receive streamlining content through a host of internet connected devices including TV वगैरह वगैरह। कंपनी 190 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और नेटफ्लिक्स का इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे हुआ था। तो अब आपको मैं कहूँ कि होम रिपोर्ट पढ़ के दिखाओ या सीएट टायर पढ़ो, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ के 2 मिनट में उसके बारे में पढ़ समझ आ जाएगा कि क्या करती है। वेबसाइट का पता लग गया। ठीक है, इसके अंदर पढ़ क्लिक करके देख लो कि और क्या बता रहा है ये। अच्छा, ये तो इसी प्रोफाइल के पेज पे यहाँ पे ले आया। ये कुछ डायरेक्टर वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, की एम्प्लॉयज जो होते हैं इसके। यहाँ पर थोड़ी और डिटेल आपको मिल जाएगी। क्लियर? अब हम इससे आते हैं बाहर, बाहर निकले गूगल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेटफ्लिक्स 10K। अब ये कंपनी क्योंकि यूएस की है तो ये 10K फॉर्म देती है। 10K एक्चुअली यूएस की एनुअल रिपोर्ट होती है और 10Q यूएस की एनुअल रिपोर्ट होती है। क्लियर?
गलत बोल गया मैं, एनुअल तो 10 की होगी और 10 की होगी क्वार्टर। ऐसी फिर 8 की होती है एट, हाँ जी नहीं 6 मंथ्स की नहीं होती, वो तो सेकंड क्वार्टर की जो रिपोर्ट आएगी वो 6 मंथ की होगी ना। ऐसी 8 की होती है। 8 की भी एक इम्पोर्टेंट डेटा होता है। कई बार क्या होता है एनुअल फाइल आई नहीं है, क्योंकि एनुअल फाइल आती है लगभग 2 महीने में और हम 1 महीने के बाद हो चुके हैं, तो हमारे को 8 के मिल जाएगी, शॉर्टर वर्जन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, समझ गए। उसके अंदर हमारे पास पूरा एनुअल डेटा मिल जाएगा, लेकिन एनुअल रिपोर्ट मान लो है 200 पेज की, तो वो शायद 100 पेज की होगी 8 की, ठीक है। अब इसमें चले हम, तो आप सीधा इस पे आ जाओ। आप वेबसाइट पे जाते हो तो ये वाला पेज ढूंढना पड़ता, हम डायरेक्ट इस पे चले जाएंगे। आ गए इस पेज के ऊपर। कई बार यहाँ आने के बाद 2 मिनट ढूंढना पड़ता है कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सारी फाइल्स हैं। कई बार यहाँ पे बटन होते हैं, क्लिक करके ढूंढना पड़ता है कि मेरी फाइलें कहाँ पर पड़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पर मुझे 2023 में देखना है कि एनुअल रिपोर्ट आई क्या, ये आ गई। कब आई है ये रिपोर्ट? 26 जनवरी की, ठीक है। तो इसकी हम क्या निकालेंगे? पीडीएफ फाइल। अब वर्ड एक्सेल भी निकाल सकते हो, बट एक्सेल में ना बहुत डेटा नहीं मिलेगा आपको, ये पीडीएफ में आपको पूरा मिलेगा। हम पीडीएफ फीड ना निकालेंगे। सर एक चीज ये है कि सारी कंपनियां मतलब पब्लिक करती हैं अपनी फाइनेंशियल मतलब सब अच्छा होती है, जैसे ये तो नेटफ्लिक्स की तो बड़ी कंपनियां हैं, देखिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर प्राइवेट कंपनी का ऐसे नहीं मिलेगा, उस पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्या क्या डेटा में अवेलेबल हो पा रहा है कंपनी का। उसके लिए हमें गूगल पे भी जाकर सर्च करना पड़ सकता है, इस कंपनी का डेटा चाहिए हमें। प्राइवेट कंपनी सब कुछ अपलोड नहीं करती। वही तो कह रहा हूँ ना, वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको नहीं मिल पाती है वहाँ पे। तो ये मैंने फाइल ओपन करी, इसको मैंने अभी सेव करना है। मैं गया डेस्कटॉप पे और यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया, क्या? अप्रैल नेटफ्लिक्स के नाम से। इसके अंदर इस फाइल का नाम लिखेंगे 10 के दिसंबर 2022। अभी तो खैर मैंने जाकर डायरेक्ट लिख दिया, आप थोड़ा पहले देख लेना ये फाइल एग्जैक्टली कब की है। ये देखो, फॉर फिजिकल ईयर एंडेड दिसंबर 31। कहानी होगी क्लियर। अब इसको कर देते हैं डाउन और ढूंढते हैं नेटफ्लिक्स। यही है। अब इसे करते हैं ओपन। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मेरा पहला स्टेप क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा। तो इसी स्टेप के लिए ही काम चल रहा है। तो मैं इसके अंदर ये थोड़ी लिखूंगा कि पहले याहू फाइनेंस पे जाओ फिर गूगल पे जाओ। मोटा काम है कि हिस्टोरिकल डेटा लेके आना। अब हम कहाँ जाएंगे? एनुअल रिपोर्ट में कंपनी की बैलेंस शीट में। तो हम कंट्रोल F करके एक कीवर्ड है जिससे हम सर्च करते हैं टोटल एसेट, एंटर। डाउनलोड करो एनुअल रिपोर्ट फटाफट। तो ये क्या आ गया मेरे सामने? एक काम करो, कुछ मत करो, ये फाइल मैं आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, सीधा वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये देखो 5 मिनट का टाइम लगा ले, फाइल तो आई जाएगी। ये मेरे सामने है मेरी बैलेंस शीट। इसके ऊपर देखते हैं, ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये है मेरी इनकम स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में मिले। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो हो सकता है। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, बैलेंस शीट हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि पहले क्या है, ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा। एक पेज ऊपर चले जाओ, एक पेज नीचे चले जाओ, दिख जाएगी सारी चीजें। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये डेटा मेरा एक्सेल में आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले इसी फोल्डर में एक एक्सेल की फाइल बनाऊंगा। इसका नाम क्या रख दिया मैंने? नेटफ्लिक्स फाइनेंशियल मॉडल। ओपन। एक शीट तो है ही, दूसरी बना लो, तीसरी बना लो। पहली शीट का नाम क्या रख दिया मैंने? इनकम स्टेटमेंट। और डेटा कहाँ से शुरू होएगा? यहाँ से कर लेता हूँ, चलो 2020
आपकी इनकम स्टेटमेंट कब से? 20 से। 20, 21 और 22। आपको मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा लेना। अब मैं काम बढ़ाने के लिए मैं 2019 की एनुअल रिपोर्ट नहीं डाउनलोड कर रहा, राइट? काम ही तो बढ़ेगा, टाइम ही वेस्ट होएगा, प्रोसेस वही रहने वाली है। तो मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, टाइम कंज्यूम कराना ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो 2 साल का डाटा आप खुद कॉपी करना, ठीक है? तो 2020, इसके बाद इक्वल टू दिस +1, प्लस करेंगे ना, तो ये हो गया मेरा हिस्टोरिकल 3 साल, इसके आगे 5 साल। समझ में आ रही बात? बस अब 5 मिनट देख लो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, काम शुरू कर लेना। क्या करेंगे? अब देखो, मुझे ये डाटा कॉपी करना है, तो ये तो नहीं हो रहा, ठीक है? तो आपको ऑल्ट बटन दबाना है सबसे पहले वाले पैरामीटर पे, सबसे पहले वाले आइटम पे ऑल्ट बटन दबाया और माउस से इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया, एक्सेल में आ गए और यहां पर पेस्ट कर दिया, Alt+HOI, राइट? अब क्या करेंगे? ये 3 साल का डेटा कैसे लाएंगे? ये सब आपको भी करना है, बट पहले 2 मिनट देख लो, फिर करना, ठीक है? अब देखो, ये मैंने उठाया यहाँ से यहाँ तक का, देखो बीच में एक लाइन खाली है ना, तो इसलिए पहले यहाँ तक का ले लेता हूँ, नहीं तो चलो सारा लेते हैं। थोड़ी गलती होगी, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। इसको मैंने पेस्ट किया, तो देखो क्या गड़बड़ हुई, बताते हैं। इसने स्पेस डाला नहीं, कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको भी कॉपी, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो दिक्कत क्या हो गई है, इसके अंदर ये वाली लाइन कौन सी है? अदर एक्सपेंस वाली खाली है, और हमने अदर एक्सपेंस के सामने डाटा डाल दिया, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब तो ठीक। और अब क्या करूंगा मैं? कंट्रोल स्पेस Alt+HOI, ठीक है? यहां तक का कर लिया, अब आप आगे करो, फिर बाद में हम इकट्ठा काम करेंगे। डन। ये फाइल आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया मैंने। अब देखो, ये वाला जो टाइम है ना 10 मिनट का, ये वेटिंग टाइम है, ठीक है? तो इस वेटिंग टाइम को वीडियो में ना जाने देखने के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ, चलेगा ना? क्योंकि तो दोबारा देखोगे तो ये वेस्टेज है ना? अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटा हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डेटा एक्चुअली किस में है? थाउजेंड्स में। कैसे पता लगा? ये देखो, इसके हेडिंग में लिखा है ना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो वैल्यूज है वो किस में है? थाउजेंड्स में है। तो हमें इस डेटा को मिलियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। 1000 कहीं पे बाहर लिखो, इसे कॉपी कर लो और इस पूरे को पहले इसी को कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, Ctrl+Alt+V और डिवाइड। पे स्पेशल में कराया था पहले एक बार, तो ऊपर वैल्यू करो या मत करो एक ही बात है। हो गया डिवाइड। इसको भी तो डिवाइड करना है, इसको भी सेलेक्ट कर लो और Ctrl+Y, रिपीट प्रीवियस टास्क। डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसे पहले कलर कर दो, लेकिन कलर खाली ये वाला पोर्शन होएगा, क्योंकि ये डेटा हमारा क्या है? मैनुअल इनपुट है। ये तो फॉर्मूला लगेगा ना ऑपरेटिंग इनकम का। उसी तरीके से ये दोनों क्या आपके मैनुअल है, इसको भी कलर कर दो। ये है, इसको भी कलर कर दो। ये क्या है आपका? पीबीटी, तो फॉर्मूला लगाऊंगा। ये क्या है? पीएटी, तो फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट? तो या तो पहले फॉर्मूला लगा लेते, बाद में कलर कर देते। करना यहाँ पे है, चाहे करो कैसे भी, आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर होगी मेरी बात? करो ये वाला काम, कलर करो। नेट डिस्कनेक्ट कर दिया सबने वाईफाई? चेक करके एक बार राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है?
चलो वैसे भी इसी से कनेक्टेड है। आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। अब देखो जरा, ये जो वैल्यूज है ना, ये बोल्ड होनी चाहिए। फॉर्मूला लगेगा ना इधर, ये भी बोल्ड होना चाहिए, ये भी बोल्ड। अब वैल्यू याद रखना 4585 है, तो 4585 इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ऑल दीज एक्सपेंसेस। क्या आंसर आ रहा है? 4585। अब इसे करोगे कंट्रोल, कंट्रोल आर, ये बोलना है भाई वरना सो जाओगे। अब ये क्या है? 3199 इक्वल टू EBIT। क्या करूं मैं? प्लस ये, क्योंकि वो पहले से माइनस से लिखा है, और प्लस ये क्योंकि वो भी एक्सपेंस है। ठीक है, वैल्यू चेक कर लो एक बार आप, 3199। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि इसके जो माइनस में लिखी हुई वैल्यू है उसे प्लस में कर दो। आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही कैरी भी कर सकते हैं, कोई दोनों ही ठीक है। तरीका आपका, आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो। तो फिलहाल ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद नेट इनकम कितनी वैल्यू है? 2761। तो PBT प्लस ये टैक्सेस, क्योंकि वो माइनस में लिखा है ना। पहले क्या था? पहले भी यही था, बाद में भी यही है। कंट्रोल आर करो इसको। और आपने इसके डेसिमल बता दिए हैं। अभी हटा दो, अब मेरे तो अपने आप ही हट गए। सर वो जो आपने 1000 को कॉपी करके जो इसको फॉर्मेट करने के लिए शॉर्टकट यूज किया था, वो क्या था सर? किसकी बात कर रहे हो आप? सर जैसे आपने 1000 लिखा था ना, उसको कॉपी करके ये पूरा फॉर्मेट जो है वो मिलियंस को थाउजेंड्स में मतलब डिवाइड किया था, तो उसके लिए आपने एक शॉर्टकट यूज किया था ना फॉर्मेट करने के लिए वैल्यूज। स्पेशल यूज किया था मैंने। सर नहीं नहीं, अब उससे जैसे पहले जो। यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी है मान लो, ठीक है। ठीक है, इन सब को मुझे थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है। हाँ तो जी। पहले 1000 बार लिखा, एग्जैक्टली। इसे कॉपी किया, ठीक है। इसको सेलेक्ट, हाँ पे जी। स्पेशल, और डिवाइड, ओके। ओके। और वैल्यू नीचे डिवाइड। तो ये सब ओके। डिवाइड होगी। सर ये पेस्ट स्पेशल के लिए मतलब कोई शॉर्टकट यूज किया था आपने? पहले कॉपी करोगे, फिर ऑल्ट ES। ओके ओके सर, यही पूछना था वो, मैं यही मैं सो रहा था। ठीक है ठीक है। थैंक यू। अच्छा सर, वो वैल्यूज में करेंगे ना तब तब डेसिमल बचेगा। मैं वैल्यू यूज करता हूँ मत करो तो डेसिमल अपने आप हटा लेना यहाँ से, मैनुअल। ये तो ऑप्शन है ना। सर यहाँ पर अब ना मेरे को फाइनेंशियल मॉडल सिखाना है, तो मेरा फोकस उधर है। डेसिमल कैसे घटाएंगे, ये सब चीजें अपने आप करो। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप फोकस देखो ना फिर किस एंगल में जा रहा है। कर लिया सबने? कौन है जिसका नहीं हुआ अभी तक? देखिए आगे। अब बैलेंस शीट भी ला सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाह रहा हूँ एक बार रेवेन्यू की फोरकास्टिंग पे काम करें हम। ठीक है, या तो मैं कर देता हूँ, बैलेंस शीट ले आता हूँ 1 मिनट के अंदर, आप लोग बाद में ले आना। थोड़ा पढ़ाई, वरना तो कॉपी पेस्ट में हमारा 1 घंटा और निकल जाएगा। तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मुझे ये चीज वहां पे भी तो कनेक्ट करनी है। जब वहां बैलेंस शीट में ईयर लिखेंगे तो ध्यान रखिए कि उसी सेल में लिखना है। किस सेल में? C2 में। तो मैं यहाँ आया और यहाँ पे इक्वल टू, और ये इनकम स्टेटमेंट, और ये C2।
ठीक, अब वापस इधर लिखते हैं हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए मैं कहाँ जाऊंगा अब सबसे पहले, बैलेंस शीट कहाँ है हमारी, ये रही। ठीक है, ये अभी सिर्फ आप देख लो, फिर बाद में कर लेना। हम रेवेन्यू फोरकास्टिंग पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसमें काफी समय लगने वाला है। तो देखो मैंने क्या किया, ये सारे एसेट्स यहाँ तक के कॉपी किए, एक्सेल में गया और पेस्ट, ऑल्ट HOI। ठीक है, पहले ये उठा लेते हैं 2022 के डाटा, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। समझ गए भाई, ये कैश है ना, तो ये कैश है, कैश के सामने बाकी वाले 2 आइटम तो एक्स्ट्रा पटा डाल रखे हैं उसने हेडिंग के पर्पज से। इसी तरीके से इनको भी कॉपी और इधर पेस्ट, और इसको क्या कर दिया, ऑल्ट HOI। ठीक है, अब ये सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये करंट लायबिलिटीज का डेटा, मैं सिर्फ करंट लायबिलिटी तक कॉपी करता हूँ, कॉपी और पेस्ट। वैसे ही अब मैं यहाँ पर ये इसे कॉपी, सारा भी एक साथ ला सकता हूँ बट थोड़ा सा फिर आपको ना कंफ्यूजन होगा, मैं इसलिए हेडिंग टू हेडिंग उठा रहा हूँ, एक एक सेक्शन उठा रहा हूँ। कॉपी और पेस्ट, है ना। देखो इधर 21 है और इधर 22 है, और मेरे लैपटॉप में इधर 21 और इधर 22, इस बात को ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाते हैं इधर, तो ये डाटा खाली, देखो बाकी का चाहिए नहीं मुझे, मैं खाली यहीं तक लेता हूँ, कॉपी और इधर पेस्ट। गलती से ये वाली हेडिंग छूट गई, कॉपी और ये इधर पेस्ट। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज क्या गड़बड़ है, इधर ये आइटम तो एक है लेकिन लिखा हुआ है 2 रो में, है ना। तो मैं नीचे वाला दिसंबर वाला पोर्शन ये हटा देता हूँ, ये वाला, और ये भी जो है ना खाली बाकी वैल्यूज वेस्टेज है, ये तो एक्स्ट्रा ये सब कुछ ये हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये सब। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो दोबारा देख लेंगे। ठीक, ये सब की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा ना। अब इसके बाद ये मैंने कॉपी किया और पेस्ट। अब प्रेफरेंस स्टॉक इशू कर सकती है कंपनी बट इशू कर नहीं रहा, उसी तरीके से कॉपी पेस्ट, ये 0। अब ये सारा डाटा किस में है जी आपका, ये भी थाउजेंड्स में, तो इसको भी हम मिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखा 1000, इसे किया कॉपी। अब वो शॉर्टकट चाहो तो वो यूज कर सकते हो, कौन से वाला, Ctrl+G Alt+S कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो ब्लैंक सेल्स है उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। अब क्या करेंगे, Alt+ES डिवाइड बाय वैल्यूज, हो गया। या फिर आप क्या करते, पहले इसको डिवाइड करते, फिर इसको सेलेक्ट करके Ctrl+Y, और फिर इसको सेलेक्ट करके Ctrl+Y। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी करा दिया, हो गया डन। अब देखो ध्यान से, मैं 2 मिनट लूंगा फिर हम वापस उधर आएंगे। देखो ये है हमारा टोटल करंट एसेट, तो इसको क्या लगाऊं, 8070 है यहाँ पे, टोटल किया 8070, 9266। अब ये देखो ये है टोटल एसेट और ये भी था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 44585, तो इक्वल टू सम इसका और ये तीनों भी, Ctrl+R। वैल्यूज चेक करते रहना, कभी कोई चीज ना जोड़नी और गलती से जुड़ गई, समझ में आ गई। उसी तरीके से ये है टोटल करंट लायबिलिटी 8489, ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट पता है ना, 8489, Ctrl+R, तो 793931। अब यहाँ देखो ये और ये टोटल से ये, तो ये 15849 टोटल, 15849, 20777, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला लगने के बाद ठीक है।
अब ये कैसे आएगा 44,585 इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस ये, है ना, गलत हो गया कुछ, गलत है कुछ, तो अभी हम देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ करके आए हैं। देखो एक तो ये टोटल कुछ छोड़ गया हम शायद वहां पे, ये वाला आइटम पूरा छोड़ गया हम, है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ वापस, 2-3 रोज कर लेता हूँ। चलो करंट लायबिलिटी कहाँ पे थी, यहाँ तक थी, तो ये छूट गया हमसे, तो ये ले लिया मैंने, कॉपी और पेस्ट, इधर भी कॉपी पेस्ट, पहला छोड़ रहा हूं, दिख रहा है ना, कॉपी और पेस्ट, बोल्ड सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। अब इसको भी क्या करते हैं, 1000 कॉपी ऑल टीएस डिवाइड बाय, क्लियर होगी कहानी। अब देखो ये क्या है 28735, कैसे करेंगे, इक्वल टू, देखो इसमें ये करंट लायबिलिटी भी जोड़ दो, टोटल है ना, टोटल है ना। अब यहां पर देखो क्या है, अब तो आ जाएगा इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, समझिए, कंट्रोल आर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बैलेंस शीट, तो टोटल एसेट्स ये वाले माइनस टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी ये वाली, समझ में आ गया, जीरो आ रहा है। अब बताओ एक काम क्या रह गया, जो वैल्यूज मैनुअली लिखी हुई है उनको क्या करो, कलर, कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी ऑल्ट एस कांस्टेंट, क्या कलर कर दो, जो उधर पीछे किया है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये कर दोगे, ये वाला भी चलेगा, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, लेकिन रखना है पूरे मॉडल में सेम पैटर्न, तो मैंने इसको ये डाल दिया। देखो अब ये वाला काम भी आप करेंगे, बट अभी थोड़ा सा लगे कि हमने कुछ क्लास में पढ़ाई करी है, इसलिए आप आ जाओ इनकम स्टेटमेंट के पहले आइटम की फोरकास्टिंग पे। बैलेंस शीट कर लेंगे ना हम, एक बार इनकम स्टेटमेंट निपटा लेते हैं, मैंने कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। तो एक शीट इंसर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फोरकास्टिंग का शेड्यूल, तो पूरा तो लिखूंगा ना रेवेन्यू शेड्यूल, खाली रेवेन्यू लिख दो बहुत है। कहाँ जाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट में। अब जो मैं करने जा रहा हूं ये सब कंपनियों में अलग अलग होगा, कैलोग्स में और नेटफ्लिक्स में तो यही है। आप क्या करो, आपको क्या करना है, ये जो रेवेन्यू आई है इसकी बाइफरकेशन देखनी है कि क्या दे रखी है, कहीं तो कोई टेबल अवेलेबल होगा कि नहीं, तो इसे करो कॉपी और फिर करो इसे सर्च। अब जो कर रहे हैं तो इस कंपनी में तो ऐसा मिल गया, हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर टेबल आपको मिल जाए, जरूरी नहीं है, ठीक बात है। तो इसको हमने किया सर्च, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ये क्या कह रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू आ रही है कंपनी में वो इतनी आ रही है, और ये रेवेन्यू आ कहाँ से रही है, स्ट्रीमिंग रेवेन्यू से और डीवीडी की रेवेन्यू, मेकिंग सेंस यार। तो एक 5 मिनट का टाइम मैं आपको ना सिंपल वाले मॉडल पे लेके आता हूँ, फिर इस नेटफ्लिक्स पे आएंगे, क्योंकि वो सिखा के मैं बहुत सारी कंपनियां सिखा जाऊंगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल मैं बाकी बैचेज में भी IBI का ही लेता हूँ, ठीक है, डेटा रैंडम है एक्चुअल में, समझना। तो IB इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो IB इंस्टीट्यूट है हमारा 2021 और ये 2022, ठीक है। आपको आगे की फोरकास्टिंग करनी है, पूरा फोकस यहाँ पे, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, खाली समझोगे।
तो मैंने एक पैटर्न दिया कि जो हमारे आईबी इंस्टीट्यूट की जो सेल्स है वो है 100 रुपये इधर और 115 रुपये इधर, और कुछ नहीं दे रहा। तो आपके पास क्या है, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या कर सकते हो कि पिछले साल क्या ग्रोथ रेट थी, 15% थी, आगे क्या रहेगी ये आपकी अजम्पशन है। ये आप ले सकते हो कि जितना पिछले साल थी उतनी आगे के 5 साल में रहेगी, बट ये आपकी समझ है, जरूरी नहीं है। तो ये समझ तो सारे एनालिस्ट की अलग अलग हो सकती है। कोई क्या करेगा, भाई पिछले साल इतने की थी बट अब ये 10% रहेगी और आगे चल के 8 और फिर 5 पे कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट लगभग इतनी है। समझ में आ गई बात? ये एक पैटर्न हो सकता है। अभी फोकस इस परसेंटेज पे नहीं है, कॉन्सेप्ट पे है। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा और बात करता हूं कि जो हमारी सेल्स है 100 रुपए की, उसमें से ऑनलाइन और लाइव, ठीक है, ऑनलाइन की जो सेल्स है, चलो एक काम करते हैं, और कर लेते हैं कॉर्पोरेट। ऑनलाइन में आते हैं हमारे पास 40 रुपए, लाइव में आते हैं हमारे पास 20 रुपए, चलो 50 रुपए, और 10 रुपए आते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से। 100 रुपये हो गया ना टोटल। अगले में थोड़ा बढ़ाओ इसको, ये हो गए 50, ये हो गए 52 और ये हो गए 13। एक बार टोटल कर लो। अब बताओ फोरकास्टिंग कैसे करने वाले हो, इसके बेस पर या इनके बेस पर? अल्टीमेटली अब आप क्या करने वाले हो, इसमें कितनी ग्रोथ थी, इसमें कितनी थी, इसमें कितनी थी, ये एक बात हो रही है अभी। अब हम इसको और बढ़ाते हैं, ये दूसरा हो गया ना। तीसरा, सेल्स तो हम रखेंगे इतनी ही, लेकिन अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं दिल्ली और मुंबई में। दिल्ली से रेवेन्यू 70 की आती है, इधर से 30 की, इधर आती है मान लो 80 की, और इधर आती है 35 की। टोटल हो गया। अब मैं दिल्ली वाले की फर्दर बाइफर्केशन दे रहा हूं, सिर्फ दिल्ली वाले की, कि दिल्ली में जो आती है इसी में डिवाइड कर देते हैं। कि दिल्ली में अब रेवेन्यू है 70 रुपए की, इसकी बाइफर्केशन 40, 20 और 10, या फिर इसको करो आप 5 और इसको कर दो 25, और इधर कितना 80 है ना, तो इसको करो 45, 30 और 5। कहानी क्लियर है? ये क्या हुआ है, सिर्फ दिल्ली का। इसी को मैं फर्दर बाइफर्केट कर देता हूं यहाँ पे। अब ये 30 की फोरकास्टिंग करनी है ना, तो 20, 5 और ये हो गया 20, कितनी उधर 35 है ना, तो इसको कर दो आप 22, 10 और 3, कितना हो गया 35 हुआ अभी। 35 लाना बस तो हो गया काम। अब मुझे बताओ, इसको फोरकास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनको फोरकास्ट करना है, और इनको करने के लिए आपको इनको और इनको करना है। क्लियर? अब एक और बढ़ाते हैं, कॉपी कर लिया मैंने सारा और पेस्ट। ये है मेरा चौथा पैटर्न। सब कुछ ऐसे ही दिया है बट फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको दे रहा हूं कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स 15 है और लाइव स्टूडेंट्स 50 है, कुछ भी लगा लो, समझ गए? और फर्दर मैं टोटल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा हूं 5 और 4, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप निकालो पर स्टूडेंट फीस कितना चार्ज कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। लाइव क्लास के भी वही करो और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का भी निकालो, पर स्टूडेंट, पर ट्रेनिंग। अब पर ट्रेनिंग फोरकास्ट करो कि इतनी फीस है, और नंबर ऑफ ट्रेनिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव के फोरकास्ट करो, और फिर ऊपर की कैलकुलेशन लेकर के आओ।
क्या समझा पाया मैं आपको अपनी बात? अब मुझे बताओ सबसे अच्छा मेथड कौन सा है इन चारों में, अगर हम बात करें कि हम एनालिसिस करना चाहते हैं इस मॉडल में? बात समझ में आ गई कि वी शुड गो फॉर डिटेल्ड रेवेन्यू मॉडल एज मच एज पॉसिबल, बट इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? डेटा। कंपनी जो डेटा देगी भाई काम तो उसी पे करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये नीचे वाला डेटा देता है नहीं, मैं तो खाली ये करूँगा भाई ये है, you don't have any other option but to forecast, but to make your model based on this data only. थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना चाहो तो कुछ कर सकते हो भाई। दूसरी कंपटीटर्स हैं, उन्होंने बाइफरकेशन दे रखी है और उनकी रेवेन्यू 70-30% के परसेंटेज में आती है, तो वही 70-30 इस पे अप्लाई कर लिया कि इसकी भी इतने में ही आती होगी। ये जुगाड़ है। या फिर आप थोड़ा और पब्लिकेशंस या कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स और डिटेल ढूंढो कहीं पे कुछ मिल जाए, तो वो रिसर्च वर्क है जिसमें 2 घंटे 2 दिन 2 हफ्ते लग सकते हैं। क्लियर? तो जिस लेवल पे बाइफरकेशन कंपनी देगी उसी लेवल पे आपको उसका रेवेन्यू मॉडल बनाना है। कई बार हम लोग फंसे, मैं खुद फंसा हूं क्लास के अंदर भी। फंसने से मेरा मतलब क्या है, कंपनी ने रेवेन्यू दी 100 रुपए, जो बाइफरकेशन है वो है मान लो 40, 30, कितने हो गए 70 और 25, कितने हो गए 95। 5 क्या है पता ही नहीं, तो उसको हमने क्या कर लिया, अदर्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज। समझ गए? ये काम हुआ था एक टेलीकॉम कंपनी में, टेलीकॉम का मॉडल करा रहा था मैं लॉकडाउन से पहले। ठीक है, उसके बाद तो सिचुएशन बदलती गई, टेलीकॉम का सिचुएशन ही पूरी बदल गई, तो हमने उस कंपनी को भी छोड़ दिया, हमने कंपनी बदल दी। बस यही कहानी है। तो कंपनी तो समझ में आ गई मेरी बात? तो कई बार ऐसा होता है, कई बार बाइफरकेशन कई लेवल पे दी जाती है। अब जैसे इसमें क्या करते हैं हम, मैं एक 5वां मॉडल बनाता हूं, जैसे ये दे दिया और फिर ये दे दिया, ये बीच का मिसिंग है, और ये डेटा टेबल में नहीं है, पैराग्राफ्स में है। तो पैराग्राफ में जो वर्ड्स लिखे हैं ना, वैल्यूज लिखी हैं, वो उठानी है, कॉम्प्लिकेटेड वहां होने लग जाता है। लेकिन जिसको फाइनेंशियल मॉडल बनाना आता है, 4-5 मॉडल बना चुका है, उसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशन, उसको आता है ना काम। टाइम कंज्यूमिंग कह लेंगे उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ रहा है, डाटा और पैराग्राफ के बीच में से निकालने पड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब आपको इस पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, कोई टेंशन नहीं है, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट निकाल लो जो किसी दूसरे बंदे ने बना रखी हो, तो उसने टाइम लगाया ना। आप नहीं लगाना चाहते, आपके पास रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल है, उसकी बाइफरकेशन वहां मिल गई है, काम को थोड़ा इजी कर सकते हो। अब जैसे ये मॉडल जो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने कभी ऑफिस में सीखा था, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आप ये काम करना शुरू करो तो आपको वो लंबा पीरियड लगाना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। आसान क्या है, चुपचाप आके मेरी क्लास में बैठ गए, मैंने उठा के सिखा दिया 8 घंटे में, खत्म कहानी। राइट और रॉन्ग? आपको पहाड़ पे चढ़ना है, रस्सी बांधो और चढ़ो, या सरकार ने सड़क बना रखी है, साइकिल या बाइक या गाड़ी से चले जाओ, कौन सा तरीका ठीक? मेरे ख्याल से गाड़ी वाला। राइट और रॉन्ग? आसान तरीका भी है, डिफिकल्ट तरीका भी है ऑफिस में काम करते हुए। तो डिपेंड करेगा कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, उसके हिसाब से काम करेंगे। डन विद दिस? अब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये फाइल के अंदर पड़ा रहेगा। वापस आ रहे हैं हम अपने, ठीक है। अब हम चलेंगे पीडीएफ पे, इसके बाद आप भी काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला डाटा कॉपी कर लिया, लाइन आइटम है ना, एक्सेल में आया, रेवेन्यू शेड्यूल शीट में आया और यहाँ पर पेस्ट। अभी काम खत्म नहीं हुआ, साथ में करेंगे 2 मिनट के बाद। 1 सेकेंड। ये है C2 में, इक्वल टू C2 इस वाली सेल। अब देखो, मैं इधर गया, ये डाटा कॉपी किया, ये 22 है, पेस्ट। ये कब है, 21 है, कॉपी पेस्ट। और ये कब है, 20, कॉपी और ये पेस्ट। डन। अब मैंने क्या किया जी, 1000, कॉपी, सेलेक्ट, डिवाइड वैल्यूज। अब इन दोनों का टोटल है ना, ये
तो 24,996, 24,996 चेक कर लेना, 31,616। तो ये क्या है हमारा गोल्ड, और ये क्या है जी हमारा मैनुअल इनपुट। अब एक बात बताओ, क्या इसके बेस पर फोरकास्टिंग कर दें? कर दो। अगर फर्दर डेटा ना हो, मतलब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसके हिसाब से कर सकते थे, ये तो इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, तो फिर बाइफरकेशन दे रखी है, मतलब ये वाली दे रखी है। अभी जो मेरे पास है वो क्या है, वो ये वाली समझो, ये जो मिला हुआ है वो दूसरे लेवल वाला काम है, बट कंपनी ये वाला काम दे रही है मुझे, समझिए, बल्कि ये वाला नहीं दे रही, ये वाला दे रही है। यहां तक की बात कर रही है वो, फीस कितनी, स्टूडेंट कितने, ये वाला काम कर रही है। तो आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि सर ये वाला बढ़िया है, तो यही वाला काम करेंगे। डन। तो पहले इतना करो, फिर हम करते हैं आगे। वीडियो कौन कौन देख के आया है? कौन सी देख के आए हो? बढ़िया, फिर तो समझ में आ रहा होगा। सर कोई बात। हाँ जी बोलो, ऑनलाइन में कोई बोल रहा है, बोलिए। सर एक बार आप बताएंगे कि आपने पीडीएफ में जाके सर्च आउट कैसे किया ये डेटा? इसको करने के लिए हमने जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में टोटल रेवेन्यू दे रखी है उसे कॉपी किया और कंट्रोल F करके हाँ सर्च जी। किया, तो सीधा आपको इसके इस वाले पेज पे ले आया, और जहां पर ये डिटेल दे रखी है हमारे को, ये है पेज नंबर 22। आप लोग ना एक पेपर भी यूज कर सकते हाँ हो, जी, हाँ, ठीक है सर। जैसे हमारी बैलेंस शीट कहाँ है, 43 ठीक पेज है। नंबर पे, तो लिख के रख लो या याद कर लो, तो बार बार टोटल एसेट करके सर्च नहीं करना पड़ेगा। डन, इतना तो हो ही गया होगा। अब आते हैं इससे आगे की कहानी पे। मुझे देखना है कि इसकी बाइफरकेशन दो। भाई ये तो टोटल में से मिल गया हमारे को बाइफरकेट, कि भाई जो टोटल रेवेन्यू है दो सेगमेंट से आ रही है, एक कौन सा है स्ट्रीमिंग रेवेन्यू और एक है डीवीडी, ये मतलब ये हार्ड,
जो डीवीडी आती है। अब अगर आप इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को रीड करोगे तो उसमें वो ये बताता है कि डीवीडी का जो बिजनेस है वो सिर्फ यूएस में चलता है, बाकी कहीं नहीं। और वो बिजनेस ऑपरेशन कहाँ मिलेंगे आपको, थोड़ा ढूंढने जाएंगे ना, तो इसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता है। क्या होता है? उसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी, ढूंढोगे तब। देखना चाहो तो देख भी सकते हो। देखो ये आ गया बिजनेस, चलते हैं एक बार इस पर क्लिक करके मिल जाए तो। देखो यूएस टोटल यूएस इंक्लूसिव डीवीडी रेवेन्यू नॉट रिपोर्टेड इन टेबल अबाउट, मतलब पढ़ लेना, एनुअल रिपोर्ट में पढ़ लेना। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, इसको मैं जो पढ़ने जाता हूँ ना तो इसमें थोड़ा बोरिंग हो जाती है क्लास। डेटा पे टेबल पे काम करते हैं तो फिर भी थोड़ा मजा आता है। तो वापस चलते हैं 22 पे। अब देखिए इधर हम चलते हैं इसके नीचे, यहाँ देखिए पेज नंबर 23 पर क्या दिख रहा है आपको, देख पा रहे? कंपनी ने जो, जैसे मैंने आपको अपने इसमें बताया था, कहाँ गया ये रहा, यहाँ बता रहा था ना कि भाई हमारी जो रेवेन्यू है दिल्ली मुंबई से आ रही है, तो उसने अपनी रेवेन्यू को ज्योग्राफीज में डिवाइड कर दिया। टोटल है उसके 190 कंट्री, जैसा कि उसने बताया है, लेकिन उस 190 को उसने 4 ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिवाइड कर दिया, राइट। अब हम उसी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया भाई, जैसे कंपनी डाटा रिपोर्ट करेगी उन्हीं को यूज करके ही हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। तो आओ अपने पीडीएफ के अंदर, तो जो इसकी रेवेन्यू है इसको समझने की कोशिश करते हैं आती कैसे है। ये वाला कौन सा सेगमेंट है, इसकी हेडिंग एक्चुअली ना गलती से ऊपर आ रखी है, ये है यूएस, ठीक है। जब मैं समझाऊं ना तब ध्यान सामने दो, ऑनलाइन में भी जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तब सामने आए। तो जो यूएस की रेवेन्यू है वो, मैं काम करता हूं, 1 सेकंड का टाइम दो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब ये रेवेन्यू कैसे आ रही है, इन्हीं से तो आ रही है, देखते रहेंगे आप सामने। तो ये वाला डेटा है, इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये जो रेवेन्यू है वो किसके अंदर गई हुई है, इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रीमिंग रेवेन्यू है उसकी एक वैल्यू ये है, टोटल रेवेन्यू 31,470 मिलियन डॉलर है, 31,000, $31,500 मिलियन डॉलर। उसमें से एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। इनको अगर मैं टोटल कर दूं चारों को तो मैच हो जाएगा इसके साथ, राइट। अब समझना ये है कि ये वैल्यू आई कैसे है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देख लो, 1,40,84,643 जब मल्टीप्लाई करूंगा ना तो थोड़ा बहुत वैल्यू का हेर फेर होगा, है ना। तो ये आएगी कैसे, पहले समझते हैं इसको। देखो ये रेवेन्यू आई है, ये क्या है, एडिशंस, पेड नेट मेंबरशिप एडिशन। तो ये लोग हैं, ये रुपए नहीं है, ये अकाउंट्स हैं, पैसे नहीं है। इतने लोगों ने नेटफ्लिक्स खरीदा, ये वो चीज है। ये क्या है, पेड मेंबरशिप्स एट द एंड ऑफ पीरियड, मतलब साल के एंड में इतने मेंबर्स थे, इतने साल में जुड़े, इतने क्लोजिंग थे। और ये क्या है, एक मिनट, इतने ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर एक्टिव मेंबर थे। इसको पढ़ो, पेइंग मेंबरशिप्स। भाई साल के शुरू में थे 10, फिर पूरे साल में कभी कभी परचेज करते रहे तो क्लोजिंग हो गया 115, एवरेज क्या हुआ 12.5। तो ये वो वाली कहानी है। और ये क्या है, जो हम उनसे मंथली चार्ज कर रहे हैं, समझ गए। तो मेरी रेवेन्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई बाय ये है ना। तो ये तो कुछ और ही आ रहा है, इसको करो मल्टीप्लाई बाय 12,
वो मंथली आएगा एक्चुअली हमारी। कहानी क्लियर हो रही है? अब भी ये मैच नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है बताता हूं। इसकी डेसिमल देखो, है ना डेसिमल। अगर मैं इसे ऐसे करके पीडीएफ बनाऊं तो आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू गई? नहीं गई, नहीं गई। तो जब आप अपने एक्सेल में कॉपी करोगे तो आपकी वैल्यू मेरे वाले से थोड़ी बहुत मिसमैच होगी कि नहीं? तो क्या यहां पर आप श्योरिटी से कह सकते हो कि इनके पीछे कोई डेसिमल नहीं है ना? इसकी भी क्या आप कह सकते हो श्योरिटी के साथ कि 2 ही वैल्यू है डेसिमल में? हो सकता है ना थोड़ा आगे हो, तो उसमें अगर एक पॉइंट भी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 73,000 से, तो भाई फर्क आया कि नहीं आया? अगर 0.4 हुआ पीछे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इतने बार में तो फर्क आ जाएगा 1-2 पॉइंट का। तो ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा ही है कि 1,40,84 1,40,84 तक तो आ ही रहा है, बस ये उसी का फर्क है। डन विद दिस, काम करें शुरू। अभी आप मत करो, पहले देख लो फिर करना। अब मैं एक बताऊं आपको बात, जो कैलोक्स मॉडल है वो इससे इजी है, लेकिन वो आपको खुद करना है, क्योंकि उसमें ना रेवेन्यू दे रखी है बाइफरकेशन वाइज, बट सिंपल सी ग्रोथ रेट से फोरकास्ट करना है चारों सेगमेंट को। इसमें क्या है, एक सेगमेंट को फोरकास्ट करने के लिए 3-3 लाइन आइटम फोरकास्ट करने पड़ेंगे। क्या क्या फोरकास्ट करना है? ये फोरकास्ट करना है, ये फोरकास्ट करना है, फिर ये तो बाय प्रोडक्ट आ ही जाएगा, फिर ये बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना? तो मैंने डाटा क्या कर लिया, इसका कॉपी कर लिया। आगे बढ़ो, ये लास्ट वाली छूट गई भाई गलती से। भाई ऐसा है, मैं डाटा कॉपी भी कर रहा हूँ और पेस्ट भी कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। गलती से कोई वैल्यू इधर उधर रह जाए तो ध्यान रखना। 1000 लिखा है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दिया इन सब के साथ, इसको क्यों नहीं कर रहा? वो 1000 में थोड़े ना है, वो तो पर मेंबर इतने डॉलर है। डिवाइड वैल्यूज आ गया मजा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दिस इनटू दिस, ये तो करना ही था। अभी मैंने इसको करूंगा नहीं, मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना है, ठीक है। अभी मैं इसको फिलहाल जो था एज इट इज वही छोड़ देता हूँ, फिर सारे चारों सेगमेंट आ जाएंगे ना, फिर सब एक साथ करेंगे, वही ठीक रहेगा। तो अभी हम कॉपी, एक काम करो, इसको भी कॉपी करो, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के। अब इसको चेंज कर दो, ये क्या है? नहीं, सारा डाटा गलत करा दिया भाई। देखो पहले मैंने इसको लिया लेना था, हो सकता है ये ठीक भी ले लिया हो, ये ठीक था, ये ठीक था, मैंने खाली ये वाला डाटा गलत उठा लिया, ये बाद में नहीं पेस्ट कर रहा था। ये भी गलत लग रहा है मुझे, खाली पहला पहला डाटा ठीक है। अब ठीक है, मैंने क्या किया था, पहला डाटा तो ऊपर से उठा लिया और दूसरा डाटा यहाँ से उठा लिया, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने ये गलती करी है। इसको भी दोबारा पेस्ट कर ही लेते हैं। डन। अब हम इसका डाटा उठाएंगे, कॉपी, चाहो तो साथ साथ शुरू कर लो काम। अब तो पता लग गया ना कर क्या रहा हूं मैं, सब लोग साथ साथ करो।
गलती से डाटा फिर ऊपर वाला उठा लिया था। एक बार देख लो, फिर आप लोग कंटिन्यू करना, ठीक है। देखो ये वाली जो वैल्यू है 24757, अगर इसमें डिफरेंस 24577 तक लिमिटेड रहा तो हमारा डाटा ठीक है। इसके ज्यादा इधर उधर हुआ तो हमने डाटा गलत कॉपी किया है। भाई 245758 आया, 756 आया तो ठीक है, कुछ और आ गया तो देखेंगे। इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये, है ना। कितना आ रहा है? अब ये है 291515, ये देखो खाली लास्ट वाला चेक कर लो, दोनों ही ध्यान है। 29,515 31,470, कंट्रोल आर। तो कुछ तो फर्क है डेसिमल्स में। देखो कंट्रोल जेड कर रहा हूं, देखना अभी कंट्रोल आर, कहीं कुछ फर्क आएगा नहीं, थोड़ा सा ही है, मतलब इसके डेसिमल में कहीं अंदर है, तो मतलब डेटा ठीक कॉपी कर लिया। अब ये चारों क्या करने हैं हमें? कलर्ड, क्योंकि इसको तो मैं कैलकुलेट करूंगा। सेम ये भी कलर्ड, ये भी कलर्ड और ये भी कलर्ड, ठीक। अब बताओ इसको क्या कैलकुलेट करूं? 11455, अब ये 1145 तक आ गया तो ठीक ठाक है काम, है ना। तो देखते हैं 1145 है ना, 11 कितना है? 11455 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इनटू 12, है ना।
11:45 तक तो ठीक है। पहले कितना था, इतना चल गया, कंट्रोल आर। 12:97 तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। देख लो थोड़ा वो तो फर्क आएगा भाई, है ना। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करके क्या मैं यहाँ पेस्ट कर दूं उठा के चुपचाप, सेम यहाँ पर भी, क्योंकि रो तो वैसे ही उठ के आएंगी। कुल मिला के हमारा काम अब हो गया। अभी हमने क्या किया है जी, बताता हूँ। हमने ये वाला काम किया है। हमारा पहला स्टेप अब खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद क्या है, हिस्टोरिकल एनालिसिस, और फिर है अजम्पशंस, और फिर है शेड्यूल फोरकास्टिंग। एक्चुअली शेड्यूल तो हम बना ही रहे हैं, बट फिर फोरकास्टिंग। कहानी क्लियर। ये वाली वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, बट वरना बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन जाएंगी ना, 4-4 घंटे की। 1-1 घंटे की डिवाइड कर लें क्लास पढ़ाते हुए, ठीक है। तो ये वाला वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।